श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो श्री मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा शरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजे श्यामल कोमलांगं सीता समारोपिते वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार के, श्री हनुमान जी महाराज की, टंका वाले बाबा की जय हो। जय जय श्री सीताराम। परम आराध्य परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगन्नियंता संसार का पालन पोषण करने वाले अखंड कोटि जगदाधार प्रभु नारायण के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम एवं इस दिव्य धरा पर उपस्थित अनंत बलवंत अंजनी पुत्र श्री दादा हनुमान जी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। और इस दिव्य स्थान पर उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, भगवान बालकृष्ण के स्वरूप सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, इस मंच की ओर से मैं सभी का वंदन अभिनंदन कर रही हूं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। एक बार सभी भक्त भाव के साथ उच्च स्वर में जयकारा लगाएंगे। तत्प्राण प्रभु की सुंदर पावन कथा।
बोलिए डंका वाले बाबा की, हनुमान जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की जयकारा। बहुत तेजी लग रहा है, क्यों मैया? भोजन करके नहीं आई हो आप लोग? लगाओ थोड़ा, कम से कम पता तो चले कथा प्रारंभ हो चुकी है। सभी माताएं बहनें एक बार अवश्य जयकारा लगाएं। बोलिए डंका वाले बाबा की, हनुमान जी महाराज की। आगे वाले तो बोल रहे हैं जय, और पीछे वाले बड़ी शांति से बैठे हैं। आइए सर्वप्रथम मन वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए 2 बार प्रभु का पावन नाम लेंगे। तदुपरांत प्रभु की सुंदर पावन कथा। श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणे, प्रणवो बारंबार, प्रणवो बारंबार। श्री राधे से जो राधा नाम गाते हैं, सभी माताएं बने सुंदर सुंदर तालियों की सेवा अवश्य करें। जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, बिहारी मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, सभी लोग बड़े भाव के साथ बिहारी मिल जाते हैं। राधा नाम गाते हैं, जो 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 राधा नाम गाते हैं, बिहारी मिल जाते हैं। करते हैं कृपा श्यामा, करते हैं कृपा श्यामा, बिहारी मिल जाते हैं। करते हैं कृपा श्यामा, बिहारी मिल जाते जय हो। हैं। राधा नाम गाते हैं। श्री राधे श्री राधे किशोरी तेरो वृंदावन, किशोरी तेरो वृंदावन, श्री श्यामा तेरो वृंदावन, श्री श्यामा तेरो वृंदावन, सारे जग से निराला है। करते हैं कृपा श्यामा, करते हैं कृपा श्यामा, बिहारी मिल जाते हैं। करते हैं कृपा श्यामा, बिहारी मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो।
राधे करुणामयी है, श्री श्यामा करुणामयी है, श्री श्यामा करुणामयी है, किशोरी तो दयामयी है, मिलते हैं बिहारी जी, मिलते हैं बिहारी जी, दीवाने हो जाते हैं जो राधा नाम गाते हैं, बिहारी मिल जाते हैं राधा नाम गाते हैं। जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की। जो वृंदावन जाते हैं, जो वृंदावन जाते हैं, बिहारी में ले जाते हैं, करते हैं कृपा श्यामा, करते हैं कृपा, दीवाने हो जाते हैं जो राधा नाम गाते हैं, बिहारी मिल जाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, बिहारी मिल जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं जो राधा नाम गाते हैं, बिहारी मिल जाते हैं जो राधा नाम गाते हैं। बोलिए वाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री राधे श्याम, जय श्री श्याम श्याम। बड़ी भाग्यवान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। महाराज, हम और आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। न जाने कितने अच्छे कर्म किए होंगे, न जाने कितना दान पुण्य किया होगा। कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, और उन 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर ये मानव योनि बताई गई है। सबसे सुंदर मानव जीवन है। कहते हैं 84 लाख योनियों में बहुत अधिक योनियां आती हैं। भूत प्रेत, कुत्ता बिल्ली, भैंस बकरी इत्यादि अनेकों योनियां हैं, लेकिन ये सबसे सुंदर मानव योनि है। और महाराज, ये मानव जीवन आसानी नहीं मुझसे नहीं मिला। मानव जीवन ये तब पाया है जब हम और आप लोगों ने प्रभु की भक्ति की है, प्रभु का भजन किया। और ये मानव जीवन पाने का मूल कारण यही है कि इस मानव जीवन में हम और आप लोग प्रभु का भजन कर सकते हैं, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। प्रभु ने सुंदर सुंदर तो हाथ बना दिए, जिनसे हम प्रभु के भजनों में हाथों के द्वारा तालियां बजा सकते हैं। सुंदर जिह्वा दे दी, इस जिह्वा के द्वारा प्रभु का भजन कर सकते हैं।
तो प्यारे, ये जो मानव जीवन मिला है ना, इस मानव जीवन को व्यर्थ में ना गंवाइए। कहते हैं कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर जब जब इस पृथ्वी पर आया तो आकर के उसने सर्वप्रथम एक अबला का अंत किया है। अबला यानी कि नारी, आकर के सबसे पहले स्त्री को मारा। त्रेता में जब मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु नारायण राम बनकर के महाराज दशरथ जी के यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने अपने हाथों से ताड़का राक्षसी का संहार कर दिया, यानी कि ताड़का को मारा। और द्वापर में जब वही ब्रह्म, वही प्रभु कृष्ण बन करके आए, नंद बाबा जी के यहाँ पर इनका लालन पालन हुआ, वहां पर भी इन्होंने एक नारी का ही अंत किया था। और वो नारी कौन थी? जो कि प्रभु की मौसी बन करके आई, अपने स्तनों में जहर लगा करके आई थी प्रभु को मारने के लिए, लेकिन प्रभु को तो नहीं मार पाई। हमारे प्रभु ही उस राक्षसी का संहार करते हैं जिसका नाम था ताड़का। सर्वप्रथम प्रभु ने ताड़का का अंत किया। और इसी प्रकार से जब मेरे प्रभु परशुराम बन करके आए थे, तभी इन्होंने सर्वप्रथम एक अबला का ही अंत किया था, यानी कि स्त्री को ही मारा। और महाराज वो स्त्री कोई और नहीं थी, स्वयं परशुराम जी की मां थी, जिनका नाम था रेणुका देवी। प्रभु ने अपनी मां को मारा। कहते हैं किसी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आप लोग कथा सुन रहे हो प्रभु की, इसमें भी कारण है। हम आपको कथा सुना रहे हैं, इसमें भी कारण है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता। कहते हैं प्रभु, अगर परशुराम जी ने अपनी मां को मारा, जिस मां ने अपने बेटे को 9 महीने तक उदर में रखा, तदुपरांत जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, वही बेटा अपनी मां को मारता? ऐसा कौन सा कारण रहा होगा जिस कारण से परशुराम जी ने अपनी मां को मार दिया? तब कहते हैं कि परशुराम जी के पिताजी का नाम था जमदग्नि जी महाराज, और ये बहुत बड़े संत थे। बड़े प्रेम के साथ जमदग्नि जी महाराज एक सुंदर आश्रम में रह रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ में। प्रिय पत्नी रेणुका भी है, इनके अन्य बेटे भी हैं। कहते परशुराम जी अकेले नहीं थे, 5 भाई थे, लेकिन जितना प्रेम जमदग्नि जी महाराज अपने पुत्र परशुराम से करते हैं, उतना प्रेम अन्य बेटों से नहीं करते। क्यों? क्योंकि हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई छोटी है तो कोई बड़ी है, कोई उससे भी बड़ी है तो कोई उससे भी छोटी है। लेकिन जितना प्रेम अपने पुत्र परशुराम से करते हैं, उतना प्रेम अन्य पुत्रों से नहीं करते। कहते हैं कि वह ऋषि कुल में होने वाला, वह ऋषि कुल में होने वाला, तेजस्वी अंश ब्रह्म का था, वह ऋषि कुल में होने वाला। वह ऋषि
वह ऋषि कुल में होने वाला तेजस्वी अंश ब्रह्म का था और जमदग्नि पिता कहलाते थे, जमदग्नि पिता कहलाते थे। माता का नाम रेणुका था, जमदग्नि पिता कहलाते थे। बड़ा प्रेम करते जमदग्नि जी महाराज अपने बेटे परशुराम से कि यह योगी थे वैरागी थे, धन वे के अधिकारी रण को वेद बधारे भी थे और विख्यात ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है परशुराम जी, पितृ भक्त हैं, हमेशा पिताजी के कहने का पालन करते हैं। एक दिन की बात, परशुराम जी पिताजी के पास आए और आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, कहने लगे पिताजी मैं आपके साथ में इस आश्रम में रह रहा हूं, लेकिन मैं प्रभु का भजन नहीं कर पाता। पिताजी अगर आपका आदेश हो तो मैं किसी वन में जाकर के बैठ करके प्रभु की भक्ति करूं, प्रभु की तपस्या करूं। अगर आपका आदेश हो तो हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे। जब हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, जमदग्नि जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहने लगे बेटा तू धन्य है, तेरे जैसा पुत्र पा करके मैं भी धन्य हो गया हूं। और जाओ, अगर तुम वन में जाना चाहते हो, तप करना चाहते हो, प्रभु की भक्ति करना चाहते हो तो जाओ बेटा, मैं आपको कदापि नहीं रोकूंगा। जाओ, जा करके प्रभु की तपस्या करो, प्रभु का भजन करो। जमदग्नि जी ने आदेश दे दिया। अब जब पिताजी ने आदेश दिया, पिताजी का आशीर्वाद लिया, माँ के पास पहुंचे, तुरंत दौड़ करके माँ के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। माँ मैं वन को जा रहा हूं प्रभु की तपस्या करने के लिए। पिताजी ने भी आदेश दे दिया है। माँ कहने लगी जाओ बेटा कोई बात नहीं, जा करके प्रभु का भजन करो। आज परशुराम जी बड़े प्रेम के साथ वन को चले गए, प्रभु की भक्ति करने लगी, जा करके तपस्या कर रहे हैं। अब जब परशुराम जी वन को चले गए तो इधर कई दिन व्यतीत हुए। एक दिन की बात, शाम का समय है, रात्रि होने वाली है। रथ पर सवार होकर के आश्रम के सम्मुख से एक राजा निकलता है, जिस राजा का नाम है सहस्रबाहु। सहस यानी कि 1000 और बाहु का मतलब भुजाएं। इस राजा के 1000 भुजाएं हैं, जिस कारण से इसका नाम रखा गया है सहस्रबाहु। आगे आगे राजा का रथ है, पीछे से इसकी हजारों संख्या में सेना। अब जैसे आश्रम के सम्मुख से इसका रथ निकला, घोड़ों की आवाज महाराज जमदग्नि जी के कान में पड़ी। दौड़ करके आश्रम के बाहर आए तो देख क्या रहे हैं कि राजा रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा। दौड़ करके जमदग्नि जी महाराज रथ के आगे पहुंच गए और जाकर के तुरंत रथ को रोक देते हैं। रोक करके निवेदन करने लगे सहस्रबाहु से, जा करके निवेदन कर रहे हैं कि बोले जमदग्नि नृपते ठहरो,
है मुश्किल राह नजर आना, हो रहे आज सत्संग यही, भोजन कर सुबह चले जा करके तुरंत निवेदन करने लगी जमदग्नि महाराज। कहते राजन अब तो रात होने वाली है, रात के समय आप कहां जाओगे, और रात्रि के समय आपको राह भी नहीं दिखाई देगी, रास्ता भी नहीं दिखेगा, इसलिए आज की रात आप हमारे इसी आश्रम में ठहर जाओ। कल जब प्रातः काल होगा तो प्रातः काल होते ही होते आप पुनः प्रस्थान कर देना। जब बार बार जमदग्नि जी महाराज निवेदन करने लगे तो एक दो बार तो सहस बाहु इनकार करता है कि नहीं ईश्वर, मैं आपके आश्रम में नहीं ठहरने वाला। और जानते हो अगर आप मुझे अपने आश्रम में रोकोगे तो हमारे साथ में ये हजारों संख्या में सेना है, आपको मेरी सेना को भी रोकना पड़ेगा। जमदग्नि जी कहने लगे कोई बात नहीं राजन, मैं आप सबकी पूरी व्यवस्था करूंगा और आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। निवेदन है आज की रात आप हमारे इसी आश्रम में ठहर जाओ। अब तो सहसबाहु तैयार हुआ कि सहसबाहु नरपति हुआ, ऋषि पाति का मेहमान, कामधेनु ने कर दिया सब स्वागत सम्मान। महाराज जैसे ही सहसबाहु नामक नृपति आश्रम में ठहरता है, जमदग्नि जी के आश्रम में एक गाय थी कामधेनु, वो अपनी सखियों के साथ में तृण खाने के लिए, घास चरने के लिए बाहर गई हुई थी। तुरंत ऋषिवर उसको आवाज लगाते हैं, बेटी कामधेनु, अरे ओ बेटी कामधेनु। दौड़ती दौड़ती आई, कहने लगी बोलिए ऋषिवर क्या बात है। जमदग्नि जी कहने लगी कि सुनो बेटी, हमारे इस आश्रम में कुछ मेहमान आए हुए हैं, और बेटी वो मेहमान कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़े राजा हैं, उनके साथ में हजारों संख्या में सेना है, और आपको उन सबका सम्मान करना होगा। कामधेनु कहने लगी ठीक है पिताजी, मैं सभी का सम्मान करूंगी और उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। अब ये कामधेनु दौड़ दौड़ करके सहसबाहु का सम्मान करने लगी, भोजन कराने लगी, जल पिलाने लगी। अब जब दौड़ दौड़ करके भोजन कराती है, सहसबाहु कामधेनु की ओर निहारता है, इसके मन में लालच आ रहा है कि उस कामधेनु के महिमा पर, हाँ महिमा पर राजा का मन लले जाने लगा, लले जाने लगा। उसे कामधेनु के महिमा पर, हाँ महिमा पर राजा का मन लले जाने लगा, लले जाने लगा।
जल्दी राजा भोजन करने लगा। और जब भोजन करता है इसके मन में लालच आ रहा है, लालच आता है कि अगर ये कामधेनु हमारे महलों में रहे तो हमारे मेहमानों का बड़े प्रेम के साथ स्वागत सम्मान करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर दूर दूर से राजा महाराजा आया जाया करते हैं। कहीं कोई आता है, कोई जाता है। रोजाना महल में लाखों भीड़ जमी रहती है, जिनका मैं प्रेम के साथ मान सम्मान नहीं कर पाता। और अच्छा होगा अगर ये कामधेनु हमारे महल में रहेगी। महाराज जैसे तैसे जल्दी जल्दी इसने भोजन किया और भोजन करने के पश्चात दौड़ करके ऋषिवर के पास पहुंच गया। जा करके हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा, कहने लगा ऋषिवर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। जमदग्नि जी कहते हैं राजन आप मुझसे क्या मांगना चाहते हो और मेरे इस आश्रम में रखा ही क्या है? आप तो एक बहुत बड़े राजा हो, आपके महल में किसी चीज की कमी नहीं। आखिर आपको आज मुझसे क्या चाहिए? सहस्त्रबाहु कहता है ऋषिवर मेरे महल में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन ईश्वर आपके पास ये जो कामधेनु है ना, इस कामधेनु की कमी है। आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी ये कामधेनु गाय मुझे दे दें। मैं इस गाय को अपने महल ले जाऊंगा और ले जा करके बड़े प्रेम के साथ मैं इसको अपने पास रखूंगा, खूब खिलाऊंगा, खूब पिलाऊंगा। निवेदन है कि आप ईश्वर इस गाय को मुझे दे दें। अब जैसे ही लालची राजा कामधेनु को मांगने लगा, जमदग्नि जी इनकार करते हैं। इनकार करके कहने लगे कि सुनो राजन मैं आपको ये गाय तो दे देता, लेकिन ये गाय हमारी नहीं है। जिस प्रकार से आप हमारे यहाँ मेहमान बन करके आए हो, ठीक उसी प्रकार से ये गाय भी हमारे यहाँ मेहमान बन करके आई है। और भला दूसरे की वस्तु मैं आपको कैसे दे सकता? इस गाय पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ राजन, ये गाय मैं आपको नहीं दूंगा। अब जैसे ही जमदग्नि जी इनकार करते हैं तो महाराज सहस्त्रबाहु को क्रोध आने लगा। सहस्त्रबाहु को क्रोध आ रहा है। एक दो बार तो इसने हाथ जोड़े निवेदन किया ईश्वर ये गाय मुझे दे दो, लेकिन जब बार बार इनकार करने लगी, अब तो महाराज सहस्त्रबाहु को क्रोध आता जा रहा है कि ऋषि बोले राजन इसे मेरा माल न जान, और है तेरी ही तरह से यह मेरी महिमा। जिस प्रकार से आप हमारे यहाँ मेहमान बन करके आए हैं, ठीक उसी प्रकार से गाय भी हमारे यहाँ पर मेहमान बन करके आई है। इसलिए नहीं राजन, मैं आपको ये गाय कदापि नहीं दूंगा। यह कामधेनु मेरे घर पर, यह कामधेनु मेरे घर पर सुरपति से मंगनी आई। यह कामधेनु में यह कामधेनु मेरे घर पर, यह कामधेनु सुरपति
पते से मंगनी आए हैं, मांग ले उन्हीं से जाकर तो, मांग ले उन्हीं से जाकर तो, जो ज्यादा तुझे को भाए हैं। बड़े प्रेम के साथ जमदग्नि जी इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सहसबाहु मान नहीं रहा। अब जब सहसबाहु नहीं मानता है, धीरे धीरे इसका क्रोध बढ़ता जा रहा है। अब तो महाराज सहसबाहु कहने लगा जमदग्नि जी से कि सुनो ऋषिवर, अगर ये गाय आप मुझे आसानी से नहीं देंगे, फिर तो मैं इस कामधेनु को छीन करके अपने राज्य ले जाऊंगा, महल ले जाऊंगा। कहते कहावत कही जाती है कि जब घी इस सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अभी तक सहस्बाहु बड़े प्रेम के साथ समझा रहा था, लेकिन अब जब जमदग्नि जी नहीं मानते हैं तो इसका क्रोध बढ़ता जा रहा है और कहने लगा कि सुनो राजन, सुनो ऋषिवर, अगर ये गाय आप मुझे नहीं देंगे तो मैं आपको मार करके फिर ये गाय अपने महल ले जाऊंगा। बातों ही बातों में धीरे धीरे विवाद बढ़ रहा है। अब जब धीरे धीरे बातों ही बातों में विवाद बढ़ता है, अंत में सहस्बाहु क्रोध में आकर के करता क्या, अपनी तलवार निकाल लेता है, मारने के लिए तैयार हो गया कि बात बात में बढ़ गई दोनों की तकरार। योगीराज जमदग्नि को दिया नीच ने मार। तुरंत ही बातों में विवाद बढ़ता है, तलवार निकाल करके महाराज जमदग्नि जी के सर को काट देता है। अब जैसे ऋषिवर के सर को काट करके धड़ से अलग कर दिया, अब तो महाराज रेणुका जी खड़ी खड़ी पूरा रहस्य देख रही हैं। कहते हैं कि जमदग्नि जी के अन्य भी 4 पुत्र थे, लेकिन उन पुत्रों में इतना साहस नहीं है कि वो जाकर के अपने पिताजी के प्राणों की रक्षा कर ले, पिताजी के प्राण बचा ले। चुपचाप खड़े के खड़े रह गए। देखते हैं कि सहस्बाहु मेरे पिताजी को मार रहा। रेणुका जी देख रही हैं, और जब देखा है रेणुका ने कि इस दुष्ट राजा ने मेरे पति के सर को काट करके धड़ से अलग कर दिया, रेणुका जी बेचारी रोने लगी। सहस्बाहु करता क्या है, तुरंत कामधेनु को लेता है, सेना को साथ में लेकर के अपने महल को चला गया। अब तो महाराज रेणुका जी अपने पति के शव को अपनी गोद में रख करके विलाप करने लगी, रोने लगी। आंखों में आंसू भरे हुए हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रही। मैया रेणुका रो रही, विलाप कर रही। विचार करती हैं कि अगर आज मेरा पुत्र परशुराम होता तो शायद मेरे पति के प्राण बच जाते। और इन पुत्रों में इतनी शक्ति नहीं, इतना साहस नहीं है कि अपने पिताजी के प्राणों की रक्षा कर ले। मैया रेणुका जी गोद में लेकर के विलाप कर रही, रो रही हैं, बार बार अपने छाती पर भूसा मारती हैं, चिल्लाती हैं, रुदन करती हैं।
आके हंसा दे, तरस दिखा दे, आके हंसा दे, दर्श दिखा दे, दिखा दे रे कन्हैया, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। क्यों बिगाड़ा रे हो, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, 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 बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। मैया रेणुका जी पति के शव को अपनी गोद में रखे हुए विलाप कर रही, रो रही है, विचार करती है कि अगर आज मेरा पुत्र, मेरा बेटा लाल परशुराम होता तो इस प्रकार से मेरे पति के प्राण न जाते, फिर तो ये सह स्वभाव क्या, कोई भी मारने वाला मेरे पति को नहीं था इस संसार में। मैया रेणुका जी छाती को पीट पीट करके रुदन कर रही, विलाप कर रही है कि अबला का आत्मिक बल बढ़कर बलवानों की सिर बोल उठा, छाते पर घूसा पड़ते भृगुपति का आसन डोल उठा। आज जैसे ही मैया रेणुका जी रुदन की है, विलाप की है, जैसे मैया रेणुका छाती पर वार करती है, तुरंत ये रोने की आवाज परशुराम जी के कानों में पहुंची। लग रहा है मेरी मां कहीं पर रो रही है। तुरंत परशुराम जी अपने नेत्र खोलते हैं और खोल करके दौड़ते हुए अपने आश्रम को आए। आइए अपनी कथा की वाणी को विराम दूंगी और आगे की कथा आप सभी लोग रात्रिकालीन वेला में श्रवण करेंगे। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है, उसके पश्चात दोबार प्रभु का पावन नाम लें। तदुपरांत सभी लोग पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से आप सभी लोग कथा को श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग बने भाव के साथ एक बार जितने भी भक्त बैठे हुए हैं उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की, डंका वाले बाबा की, गुरुदेव भगवान की। आइए
सभी लोग बोले कि ले चले अपने, ले चले अपने नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। सभी लोग बोले अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय हो। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सर झुक तेरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तेरे अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ कागरिया। जितने भी भक्त बैठे हुए हैं सभी गुरुदेव भगवान की उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। हो। संत भरे जहाँ कागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया अवध। सभी से निवेदन है जितने भी भक्त बैठे हैं सभी लोग खड़े हो जाएं। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का स्वागत करें खड़े होकर के और एक बार उच्च स्वर में जय घोष लगाएं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी सरकार की संत भरे जहाँ कागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय हो। हो कनक भवन सिया रघुवर झांकी, कनक भवन सिया रघुवर झांकी, कनक भवन सिया रघुवर झांकी। कनक भवन सिया रघुवर झांकी, कनक भवन सिया रघुवर झांके, कनक भवन सिया रघुवर झांकी, कनक भवन सिया रघुवर झांके। देख भई मैं बावरिया,
अवध बिहारी सावरिया, 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 अवध बिहारी बोलिए गुरुदेव भगवान की, जय हो। श्रीमान जी महाराज की। जय हो। आइए सभी लोग गुरुदेव भगवान के मुखारियों से सभी लोग कथा का रसायन करें। जय श्री राधे श्याम। हरिओम। जय श्री राम सीताराम। राधेश राधे। सीताराम राम जय श्री राम।